नमस्कार, चाणक्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने बहुत सी सेंचुरी के बारे में सुना होगा। सचिन का 100वां शतक, विराट कोहली का, कितने सारे आपने जबरदस्त सेंचुरीज के बारे में उस पेपर के न्यूज हेडलाइंस में देखा होगा। लेकिन आज भारत ने जो इतिहास रचा है, एशियान गेम्स में 100 मेडल्स का इन्होंने शतक लगाया। ये किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं। एक ऐसा समय था जब हम मेन स्ट्रीम ऑफ कोर्स जो स्पोर्ट है, जो कि अपने यहाँ क्रिकेट है, हॉकी है, इसमें हम डोमिनेट करते थे, बाकी स्पोर्ट में काफ़ी फिसड्डी थे। आज ये समय है कि इंडिया एशियान गेम्स में चौथे स्थान पे है और अपने ज़बरदस्त प्रदर्शन से पहली बार 100 मेडल जीतने में कामयाब हुआ है। चलिए इस सेशन में हम समझते हैं कि भाई कैसे इंडिया इस आखिर मुकाम पे पहुंचा, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके चलते जो है ये कामयाबी हमें मिली, और ऑफ कोर्स आगे क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए एशियान गेम्स की अगर बात करें हम, तो ऑफ कोर्स जितने भी आप स्पोर्ट्स पर्सन देख रहे हैं उनके योगदान की वजह से ही हमने ये अचीवमेंट हासिल किया। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई अक्टूबर 7, ठीक है, ये एक स्वर्णिम काल है इंडिया के इतिहास में जब आपका सबसे स्वीटेस्ट सेंचुरी आया है। इससे स्वीटेस्ट सेंचुरी जो आज तक हमने कभी। इसके अलावा 95 जो है हमारा इसके पहले मेडल टैली था, और ऑफ कोर्स हमने जो है 5 मेडल एश्योर किए, 4 आर्चरी में और इसके अलावा 1 कबड्डी में, और ऑफिशियली जो है हमने सेंचुरी लगा दी। ठीक है, और इस बार मैं बोलूंगा कि आर्चरी में हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। खास करके आर्चरी में हम आगे देखेंगे भी कि टीम इवेंट्स में हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस। ठीक है, और ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि भाई एशियान गेम्स में अगर मैं बात करूं कि भाई सबसे बेस्ट जो हमारा परफॉर्मेंस था, ऑफ कोर्स पिछले जो जकार्ता में हुआ था वो था, और इसमें इंडिया ने 70 मेडल तो हमने क्या किया है, पीछे छोड़ा। सबसे पहले देखिए कि अभी का मेडल टैली का सिचुएशन ऑलमोस्ट क्या है। भारत 25 गोल्ड मेडल जीत चुका है और भी ढेर सारे अभी अब स्पोर्ट्स इवेंट बचे हुए हैं। इसके अलावा 35 जो अपने सिल्वर जीते हैं, 40 हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और हम जो है पहली बार 100 मेडल जीत करके चौथे पोजीशन पे हैं। टॉप पे ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स जायंट आप कह सकते हैं चाइना है। चाइना ने 87 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 4 जो है सिल्वर और 62 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 353 मेडल के साथ ये पहले स्थान पे है। ऑफ कोर्स हमारा और चाइना का आप कह सकते हैं कि बहुत कंपैरिजन अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम आप कह सकते हैं जितने भी ओलंपिक के स्पोर्ट्स है, इसमें चाइना शुरुआत से ही काफी अच्छा करते रहा है। इवन ओलंपिक में कितनी बार चाइना जो है पहले पोजीशन पे रहा, तो इसको पछाड़ करके ऑफ कोर्स चाइना एक काफी महाशक्ति बन चुका है स्पोर्ट्स में। लेकिन हमारा योगदान भी आप कह सकते हैं इस बार मेडल टैली में कहीं से भी कम नहीं है। हम टारगेट लेकर के गए थे इस बार एशियान गेम्स में कि अब की बार 100 पार, और हमने करके दिखाया। तो ये किसी सपने से कम नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑफ कोर्स कि भाई कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टैट्स है। 1 अक्टूबर को, ठीक है, जो टीम है ने सबसे ज्यादा 1 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 15 मेडल जो है एक दिन में जीता था। ठीक है, टीम इवेंट्स और इन सब का मिला करके, और इसमें मेनली योगदान किसका था, ऑफ कोर्स आर्चरी का था। ठीक है, और इसमें जो है इस पहली बार इस एशियान में कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन इंडिया ने मेडल नहीं, सभी दिन जो है इंडिया ने कोई ना कोई मेडल। पहली बार बैडमिंटन में गोल्ड जीता इंडिया। ठीक है, डबल्स में आपको पता है दोनों ही ऋत्विक उनका नाम है, और एक और है अपने हैदराबाद साइड से ही, काफी अच्छा खेल रहे हैं, और बैडमिंटन ने सबसे पहली बार जो है इंडिया गोल्ड मेडल लेकर के आया। ठीक है, ऑफ कोर्स डबल्स में। इसके अलावा आधे जो मेडल्स हैं वो ऑफ कोर्स शूटिंग और एथलेटिक्स से आए हैं। ठीक है, 100 मेडल में आधे से ज्यादा मेडल जो है इन 2 स्पोर्ट से आए हैं, और एथलेटिक्स से आए हैं। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम कुछ ना कुछ अपनी पैठ अब बना रहे हैं। अभी तक इंडिया ऑफ कोर्स 25 गोल्ड मेडल जो है। इसके बाद अगर हम देखें कुछ और भी परफॉर्मेंसेस, कुछ और भी स्ट्रॉन्ग जो है स्टैट्स देखते हैं। पारुल चौधरी का गोल्ड मेडल जो है 5000 मीटर की रेस में इंडिया का पहला। ठीक है, और जो इवेंट ऑफ कोर्स इंडिया का पहला इसमें है। इसके अलावा जब 1998 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद से सबसे पहली बार जो है
इस इवेंट में इंडिया ने जीता। इसके बाद से 4x400 मीटर्स में ऑफकोर्स पहला जो है, पहली बार 1962 एशियाड के बाद से जब पता, पहली बार इंडिया ने इसमें ये गोल्ड मेडल जीता और ये काफी अच्छा कर रही है इवेंट में। सैटरडे को अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इंडिया जो है गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल का क्लीन स्वीप कर सकता है, ठीक है। इसमें आर्चरी में ऑफकोर्स आर्चरी का देख रहे हैं हम लोग, काफी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जस्ट 19 साल पहले, ठीक 19 साल पहले जो आर्चरी हमारे यहाँ आया था, ठीक है, तो इतना अच्छा हमने परफॉर्मेंस किया है आर्चरी में, ये काफी अच्छी बात है। एक और मैं बात बता दूं कि इस बार हमने मेडल थोड़े ज्यादा जीते हैं आर्चरी में, क्योंकि इस बार टीम इवेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, पहले टीम इवेंट नहीं था। लेकिन इस बार का परफॉर्मेंस कहीं से भी कम नहीं है, क्योंकि इसके पिछले ऑफकोर्स आप देखा जाए जब आर्चरी था ऑफकोर्स, तो हमने बस 4 मेडल जीते थे, इस बार काफी अच्छा किया। इसके अलावा 22 जो शूटिंग के मेडल्स आए हैं, 13 जो मेडल ऑफकोर्स 22 मेडल से अपने पास, उसमें 13 मेडल हमने जीते हैं, वो ऑफकोर्स टीम इवेंट्स में इसमें भी आए, ठीक है। क्रिकेट टीम का इंक्लूजन जो है ऑफकोर्स 2 मेडल हमारे लिए पक्के करके गए, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट की टीम हमारी ऑफकोर्स अच्छी है और शायद हम 2 मेडल आसानी से इसमें जीत जाए। इसके बाद से कुछ अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेस हैं, जैसे कि कार्तिक कुमार 10,000 मीटर, ठीक है, और अंशी सोजन जो है लॉन्ग जंप में, इन दोनों ने जो मेडल जीता ये काफी कमेंडेबल है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। देखिए नीरज चोपड़ा सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई गोल्ड ले आएंगे, 4x400 मीटर वाले में सबको पता था कि ये टीम अच्छी है, गोल्ड मेडल ले आएगी। लेकिन इनसे जो है मतलब ये टोटली जो है अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, काफी अच्छा इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई इसका क्या मूल कारण है, तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम अब, क्योंकि सबसे पहले फंडिंग जो है वो अच्छी हुई है। देखिए स्पोर्ट्स में एक सबसे जरूरी चीज जो है पैसा है, अगर आप पैसे डालिएगा एथलीट्स पे तो ऑफकोर्स एथलीट्स आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो हमने स्पोर्ट्स में फंडिंग काफी अच्छी की सालों में। इसके अलावा ट्रेनिंग प्लान जो है काफी अच्छा किया है, विदेशी कोच बुलाना, ठीक है। इसके अलावा अच्छा डाइट मेंटेन करना, फिजियो सपोर्ट स्टाफ, ये काफी क्रूशियल एलिमेंट होते हैं किसी भी स्पोर्ट में अच्छा करने के लिए। अपनी क्रिकेट टीम इसलिए अच्छा करती है कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि उसने वर्ल्ड क्लास का स्पोर्ट्स स्टाफ रखा है। तो अब इन सभी स्पोर्ट्स के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट काफी प्रयासरत है कि भाई इनका ट्रेनिंग प्लान अच्छा हो, जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजियो हैं, कोच हैं, वो वर्ल्ड क्लास लेवल के हों, ताकि ट्रेनिंग जो है अच्छी हो। इसके अलावा ट्रिप जो है वो इंडिया के बाहर की कराई जा रही है कि भाई बाहर जा करके आप प्लीज जो है ट्रेनिंग करिए। नीरज चोपड़ा पे अगर आप देखिएगा कि इंडिया ने बहुत पैसे खर्च किए हैं कि बाहर में वो जाकर के ट्रेनिंग ले, ठीक है, तब वो जेवलिन में इतना अच्छा और कर पा रहे हैं। देखिएगा आप डायमंड लीग वगैरह में काफी अच्छा किया, ऑफकोर्स इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता। तो भाई ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट इस चीज का है कि भाई आप रूटीन एक्सपोजर करवा रहे हो एथलीट्स को बाहर का, बाहर के इन्वायरमेंट में उनका परफॉर्मेंस डिफरेंट तरीके से क्या होता था, ड्रास्टिकली चेंज करता था, जो अब थोड़ा कम होगा, इनको बाहर का एक्सपोजर पहले से मिल चुका होगा। इसके बाद से खेलो इंडिया गेम्स की मैं बात करूंगा, ये कुछ सालों से जो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अभी नहीं, लेकिन इसके बेनिफिट्स कुछ सालों के बाद ऑफकोर्स दिखने लगेंगे। भाई इस खेलो इंडिया गेम से हम ग्रास रूट लेवल पे एथलीट्स का, आप कह सकते हैं इन स्पोर्ट्स के लिए तरह से कैडर तैयार कर रहे हैं, और इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफकोर्स कुछ सालों में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी कुछ रीजंस हैं जिसके चलते इंडिया जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब देखिए कि भाई आगे क्या है, आगे का रास्ता क्या है। सबसे पहले ऑफकोर्स मेडल जो है, गौर से देखिए, आधे मेडल जो है बस 2 स्पोर्ट इवेंट में आए थे, एथलेटिक्स और ऑफकोर्स शूटिंग वगैरह। तो भाई ये थोड़ा सा कह सकते हैं आप कि एक थोड़ा सा डेटा विचलित करने वाला है, क्योंकि आपका ऑफकोर्स बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनमें आप और अच्छा कर सकते हैं। तो डाइवर्स स्पोर्ट में अगर मेडल्स आएंगे तो टैली और बढ़ेगी और गोल्ड मेडल की संख्या भी बढ़ने की संभावना होगी। तो इसके लिए इंडिया को क्या करना चाहिए कि अपने जो भी प्लेयर्स हैं उनको डाइवर्स स्पोर्ट्स में और इन्वॉल्व करवाना चाहिए, ठीक है। जैसे ओलंपिक भी है, उसमें ढेर सारे स्पोर्ट्स में हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अपने स्पोर्ट्स का कल्चर वो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो चाइना ने जो ढेर सारा मेडल आप देख रहे हैं कि चाइना जीतते आ रहा है, उसने पर्टिकुलरली ट्रेंड किया अपने जो भी प्लेयर्स हैं कि भाई इन स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेशन होगा तभी मेडल जो है एश्योर हो पाएगा, ठीक है।
इसके अलावा रेसलिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस बार रेसलिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि रेसलिंग में हम काफी अच्छा करते आते हैं हमेशा, स्पोर्ट्स में जनरली ब्रॉन्ज मेडल वगैरह जीता है, ठीक है। तो रेसलिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। और पेरिस ओलंपिक जो है हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए कि भाई एक फिक्स जो है हम टारगेट लेकर के चले कि इतने गोल्ड में से, अभी 100 टारगेट था, हमने 100 अचीव किया। वैसे ही एक प्रैक्टिकल टारगेट लेकर के हमारे दिमाग में हम चल सकते हैं भाई पेरिस ओलंपिक में इतना जो है मेडल, ठीक है। तो देखिए ये रास्ता का कुछ ज्यादा आसान नहीं था, 100 मेडल का रास्ता काफी मुश्किल था मैं बोलूंगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में पैसे की कमी है। और गौर से समझिए कि जहां भी पैसे की कमी होती है वहां पे स्पोर्ट्स वगैरह की चीजों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी, जिसपे इतना बड़ा पॉपुलेशन प्रेशर है, फंड क्रंच है, 100 मेडल जीतना अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और इसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत ही हार्दिक बधाई, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि भाई ऐसे ही हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी ऑफ कोर्स, और जो हम जो एक माहौल बना है कि भाई क्रिकेट और जो हॉकी अभी तक पॉपुलर होता था, इसके अलावा अब स्पोर्ट्स में लोग रुचि ले रहे हैं, बैडमिंटन में लोग रुचि ले रहे हैं, जेवलिन थ्रो सब जो है अब देखते हैं। तो ये माहौल बनना चाहिए ताकि इन स्पोर्ट्स को भी स्पॉन्सरशिप प्रॉपर मिले और इनके व्यूअर्स बढ़े, ठीक है। तो अगले सेशन में मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्पॉटलाइट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।